नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाड़ी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट नीट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हमेशा जनरल राजीव नारायणन सर, और आज बड़ी मजेदार एंटी क्लॉकवाइज वे में हम वो 3 कंट्रीज को एक साथ कवर करने वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आ रही हैं। आलू बम रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। कैराना में अभी पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंचा हुआ है, भगवान जाने, बट अर्थक्वेक्स डोंट सीम टू बी स्टॉपिंग इन पाकिस्तान। अब ये नया टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि लोगों के दिमाग में आ रहा है कि क्या ये दोबारा टेस्ट कर रहे हैं या पिछले वाले का ही अभी स्टॉक खत्म नहीं हुआ है। सर, ओवर टू यू। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। नहीं, उसके पहले ही मैं कह दूं, टेस्ट तो वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनका टेस्ट का लोकेशन जगाई हिल्स था। उस पहले थोड़े बहुत टेस्ट ये 90 तक छोटे टेस्ट करते थे इन किराना हिल, और मेन टेस्ट इनका जगाई हिल। दोनों के क्या हशर हुआ वो तो सबको पता है। अब मुल्तान में क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा, मैं आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले लेते हैं अपना जो परम दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है, चीन। बहुत बुरी हालत में है, बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में। इकोनॉमी खत्म हो चुका है वर्चुअली। इकोनॉमी इज ओवर, ठीक है। और जो उनके इंटरनल लड़ाई है जो पर्ज कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती करी थी शी जिनपिंग ने ली केशांग को मार के। एक हु जिनटाओ को इंसल्ट किया था मीटिंग में, उठा के बाहर फेंका था, और दूसरा ली केशांग को मार दिया। ही वाज मर्डर्ड। ये ही इज बीन एन एक्सपर्ट स्विमर, एंड व्हेन यू आर सच अ हाई लेवल पर्सन, आपके गार्ड वगैरह सब होते हैं, और वहां पे आप मेरे को बोलो कि यार स्विमिंग पूल में डूब गया, किसको उल्लू बना रहे हो? किसको उल्लू बना रहे हो? ली केशांग को 60 दिन में मारा था, 60 days आफ्टर ही क्विट। और अब लोग चैटर है उनके नेट पे कि शी जिनपिंग इज ऑन 60 days नोटिस। और ये बहुत चैटर चल रहा है। 60 दिन का नोटिस, या तो शी जिनपिंग स्टेप डाउन होगा या खत्म भी हो सकता है। क्या होगा किसी को पता नहीं। हालांकि दैट कम्स टू जुलाई, और इनका नेक्स्ट जो 4th प्लेनम है वो अगस्त में, उसके डेट्स फाइनलाइज हो गए। अभी हुआ क्या है, जो प्रिंसलिंग्स हैं जैसे छांगयूजिया है, वो रिटायर्ड पॉलिटिकल कमिश्नर है, मेजर जनरल लिu युआंग। लिu युआन इज द सन ऑफ लिu शाओची हु वाज मर्डर्ड बाय माओ। वो प्रेसिडेंट था। कल्चरल रेवोल्यूशन में रेड ब्रिगेड से काम नहीं हो रहा था। ही वांटेड टू ब्रिंग इन द पीएलए, ही वाज नॉट इन एग्रीमेंट, जेल, एलिमिनेटेड। उसका बेटा है ये लिu शाओची। छांग यूजिया का फादर भी पर्ज हुआ था शी जिनपिंग के फादर के साथ। ये प्रिंसलिंग्स और जो कम्युनिस्ट यूथ लीग है, हु जिनटाओ, वेन चियापाओ, ये सारे इकट्ठे हो गए और शी के ऊपर अभी उन्होंने गोली दागना शुरू कर दिया। उसके जितने भी सपोर्टर्स हैं, एसेंशियली इसके सीपीसी में जेजियांग प्रोविंस और फूजियांग ऑल पर्च्ड, अता पता लापता। पीएलए में खास पुराना जो 31st ग्रुप आर्मी था, विच इज नाउ 73rd ग्रुप आर्मी, ईस्टर्न थिएटर में है। पुराना ये 31st ग्रुप आर्मी नानजिंग मिलिट्री रीजन का है, और नानजिंग मिलिट्री रीजन में फूजियान आता है, जहां से इसका राइज शुरू हुआ था शी जिनपिंग का। तो ये पुराने जितने भी 31st ग्रुप आर्मी वाले थे, इन सबको लेके आया था। मेरा ग्रुप है, एक एक करके एवरीबॉडी पर्स्ट। लेटेस्ट है नदन थिएटर कमांडर का भी सुनने में आया, पर्ज हो चुका है। देन जो इसके पहले पर्ज किया था सीएमसी का था, पॉलिटिकल कमिश्नर एडमिरल म्याओ हुआ, खासम खास था, वो पर्ज हुआ था। उसका नंबर 2 भी हे होंगजुन पर्ज हुआ। कहते हैं भाई साहब सुइसाइड कर दिया। अरे यार, हाई सिक्योरिटी प्रिजन, सुपर हाई वीवीआईपी सिक्योरिटी प्रिजन,
किसको उल्लू बना रहे हो कि वो he has committed suicide? मतलब आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। और खबर आ रही है अनकन्फर्म that the number 3 He Weidong is also dead. It is getting bloody, very bloody. और जब एक सीनियर ऑफिसर इसका इस तरह से होता है, पहले भी मैंने कहा है, वो अकेला नहीं जाता है, उसके जो पर्सनल स्टाफ ऑफिसर होते हैं और जो खास स्टाफ ऑफिसर्स को अपने साथ लेके चलता है, एवरीबडी कम्स अंडर द क्लाउड। तो पीएलए और सीपीसी में तो आग लगी हुई है अभी। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कोई एक ऐसा कैरिज्मेटिक बंदा निकल के नहीं आया है कि मैं हूं, मैं आई विल टेक ओवर फ्रॉम शी। इसका खास जो पीपल्स आर्म पुलिस में जो नंबर 1 और नंबर 2 थे वो भी पर्ज हो चुके। तो अभी तक इसको पिछले साल ही मैंने बोला था, जब अगस्त में इसने ली शांगफू को जो डिफेंस मिनिस्टर था उसको पर्ज किया था। डिफेंस मिनिस्टर वो छांग यूजियास प्रोटेजी राइट थ्रू, कि जब इसको छुआ है आइदर झांग यूजिया हैज टू रेस्पॉन्ड, नहीं तो अगला गाज जो है झांग यूजिया पे पड़ेगा। पलटवार कर दिया उसने सबको लेके। अब शी जिनपिंग को खुद नहीं पता मैं आ रहा हूं कि जा रहा हूं। ये हालत है चाइना का। इकोनॉमी तो कंडम हो ही चुका है, कौन संभालेगा इकोनॉमी? तो एक्सटर्नली क्या होगा? अब जैसे यूएस बोलता है बात करेंगे, 90 दिन है, ये है वो है, किससे बात करोगे? अभी लेटेस्ट ये 3 दिन पहले ये शी जिनपिंग ने स्पीच दिया। He is using the exact phrases which Hu Jintao had used in his farewell speech when he retired, which he talks of scientific, democratic and law-based policy making. What does democratic mean? Not single man rule, collective decision making. इनके पीएलए ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल क्लियर पड़ा है, लिखा हुआ है कि दिस सिंगल पर्सन ग्लोरिफिकेशन इज नॉट चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब किसको बोल रहे हो आप? शी जिनपिंग को ही थप्पड़ मार रहे हो। और वही हू जिनटाओ का स्पीच दे रहा है, जिसने आते ही उसको कागज फाड़ के कचरे में डाल दिया था कि आई मी माई सेल्फ, मैं ही डिसाइड करूंगा। साइंटिफिक गई तेल लेने। इट इज नॉट रूल ऑफ लॉ, इट इज रूल बाय लॉ, द लॉ विच आई टेल। और अब स्पीच में उल्टा बोल रहा। ये 3 दिन पहले की बात। जहां भी जाता था काइची, जो इसका फैक्टम फैक्टोटम रहा है थ्रू आउट फ्रॉम जेजियांग, वो साथ जाता था। अब काइची इसके आसपास नहीं है, लीचियांग इसके आसपास नहीं है। एंड द लेटेस्ट ऑर्डर्स दैट हैव बीन पास्ड, VVIP मूवमेंट, ऑल VIP प्रोटेक्शन हाव्ड। कोई इस तरह से रोड ब्लॉक एंड ये वो कुछ नहीं होगा, ताम झाम कुछ नहीं होगा। दिस इंक्लूड शी जिनपिंग। जो आप बोलते हो सड़क बंद हो जाता है, ये रोक लेते, जैसे अपने मिनिस्टर जाते हैं आधे पौन घंटे के लिए सड़क रोक देते ना, कहते कोई नहीं रुकेगा। दिस इज लेटेस्ट जो अभी पॉलिसी निकाला हुआ है। सो इट इज अ पावर स्ट्रगल गोइंग ऑन। जो मेरे पास खबर थी कि 14 मई को पोलिट ब्यूरो का एक्सटेंडेड सेशन हुआ था, आपके इसमें पहले भी बताया था मैंने, जहां पे शी जिनपिंग वाज नॉट इनवाइटेड। हू जिनटाओ एंड वेन जियापाओ, who used to be the premier with Jiang Zemin, they chaired the meeting. प्रिंस लिंग की तरफ से छांग यूजिया था, एंड Jiang Zemin का उसका नंबर 2 था, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ही इज द वन हु कंट्रोल्स इट नाउ, अपना वहां पे द शंघाई फैक्शन जो Jiang Zemin का था, he was there. They have all agreed that Xi Jinping has to go, but
कैसे निकालना है उसका अभी तक कुछ क्लियर नहीं है. इज ही गोइंग टू बी पर्ज्ड? Is he be made just the chairman and left there because that is just a figurehead? No powers. Actual powers are with the general secretary of the party, and the main power is always with the chairman of the CMC. पहले था कि Chang Yu-jia might become the chairman of CMC, Kai Chi may become the, or Li Qiang may become the, no, Wang Huning की बात आ रही थी. Wang Huning बिल्कुल चुपचाप है, the great survivor that he is. ये he is basically the publicist और speeches वगैरह लिखता है. The 3 this, the 4 that, the 2 this and 5 that, सब इसका बनाया हुआ है. लेटेस्ट जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट बनाया था, व्हाइट पेपर ऑन नेशनल सिक्योरिटी फॉर चाइना, देयर इज नो सच फ्रेज व्हिच मींस वांग हुनिंग उसका हिस्सा ही नहीं बना है. अदरवाइज हर चीज में होता है द 4 कनेक्ट्स, द 5 कैनॉट्स और 6, ये सब कुछ डलता है उसमें. ये वांग हुनिंग करता है. एंड ही इज बीन देयर विद जियांग ज़ेमिन, तब से है. अब वो चुप हो गया, स्पीच नहीं लिखता इसका. कहां गया? बीच में जाने लगा था 2 सेशंस के पहले, पिछले साल ही had started going, but he's so is it that they will be separate people, general secretary separate, chairman separate और CMC chairman separate? फिर CMC से chairman और general secretary का 36 कहां खड़ा होगा? because actual power तो CMC chairman के पास होगा. general secretary only controls the party. And now to said power flows from the barrel of the gun. लोगों के अंदर रोष है अभी. they don't want communist party only. तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई कौन है जो संभालेगा देश को? गिरते इकोनॉमी को कौन संभालेगा? अभी टैरिफ वॉर तो आपका EU के साथ भी शुरू हो गया. उतना नहीं है चलो जितना US के साथ है, लेकिन अब वो भी सोचेंगे यार किसके साथ बात करें. आज मैं इसके साथ बात करके सेट कर देता हूं, बाद में ये उथल पुथल हो गया, दूसरा आ गया, कौन बात करेगा मेरे साथ? तो आप देख लो, जो चीन, पाकिस्तान और वेस्ट पूरा घात लगा बैठे थे कि भारत में इस तरह से उथल पुथल होना है, अब चीन और पाकिस्तान में तो हो चुका. जिसको इस्तेमाल कर रहे थे उसको हो चुका. वो अलग बात है, हम यूरोप डिस्कस नहीं कर रहे हैं. यूरोप में अपना उथल पुथल शुरू हो चुका है इंटरनल इस्लामिस्ट के साथ. उनको खुद नहीं समझ आ रहा अब कि हम क्या करें. तो इसीलिए कहते हैं ना, किसी के लिए खड्डा मत फोड़ो, पता नहीं कब खुदा ना खास्ता आप खुद ही गिर जाओगे खड्डे में. दोनों गिर चुके हैं खड्डे में. नहीं, तीनों सर. तीसरा तो उधर है, वो भी गिर चुका है. वो तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास में कि कोई नया लीडर है नहीं, या शी जिनपिंग आने नहीं दे रहे? और नहीं, अब तो शी जिनपिंग ने वही किया था जो अभी ये भुगत रहे हैं. सबसे पहले इसके लिए जो हैंड पिक किया हुआ था उसका नाम था शुंगेन खाई. उसको इसने पर्च कर दिया. और उसके साथ साथ जो बंदा ऊपर आने वाला था, वाइस चेयरमैन बनने वाला था CMC का, नॉट छांग यूजिया, फांग फेंगा, उन दोनों को इसने अगस्त में इनका जो मीटिंग होता है 4th सेशन के पहले 2017 में ही पर्च. अभी था हुन चुनवा का नाम आया था कि ये बनेगा. ही वॉज पार्ट ऑफ द पोलिट ब्यूरो इन दी शी जिनपिंग सेकेंड टर्म. 6th जनरेशन का है, मतलब 60s में पैदा हुआ है. उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी. इस चैंपियन ने तो उसको पोलिट ब्यूरो में ही नहीं रखा, सेंट्रल कमेटी में डाल रखा. इस तरह से जो भी उसका चैलेंजर रहा है वो उसको साइडलाइन किया. ओके, सो हो सकता है हुन चुनवा को लेके आ जाए, बट कोई खड़ा नहीं हुआ है अभी तक. सुंगेन खाई तो चलो खड़ा नहीं हो सकता, वो तो जेल में. बट एक और था जो बीजिंग का मेयर होता था, चेन मिनेर, उसका भी नाम था, वो है पॉलिट ब्यूरो में, लेकिन कोई उठ के नहीं आया.
you need somebody अभी who is charismatic and आज के तारीख में केवल सीपीसी नहीं, पीएलए एंड द पीपल एट लार्ज ऑल्सो विल एक्सेप्ट. एक्सेप्टेंस लेवल किसका है? कोई इनके हिस्ट्री में भी जब भी इस तरह से उथल पुथल होता है, पीपल गो विद अ कैरिस्मेटिक लीडर हु थ्रोज हिज हैट इन द रिंग कि मैं आपको आई विल गिव यू द प्रॉस्पेरिटी. बट आज की तारीख में कोई चांस लेना नहीं चाहता, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी तो तेल लेने चली गई, खत्म हो गए, कोई नहीं सुन रहा. जब आप इतना झूठ बोल बोल के लोगों को दबा के आप डेट डिप्लोमेसी करोगे और फिर वुल्फ डिप्लोमेसी करोगे, तो उसके बाद भरोसा कहाँ है? सी, इन सच रिलेशनशिप ट्रस्ट इज लाइक अ मटका. एक बार मटका फूट गया ना, उसको तोड़ के आपको दोबारा जोड़ना पड़ता है. वो पैचवर्क से बनता नहीं है मटका, पानी रिटेन नहीं करता. आपको उसको पूरा तोड़ के उसको वो मिट्टी पूरा कंप्लीट क्ले बना के उसको दोबारा मटका बनाना पड़ेगा आपको. दैट इज टाइम विच दे डोंट हैव. बीइंग ब्लंट अबाउट चाइना, दे डोंट हैव द टाइम. क्योंकि शी जिनपिंग ने, जो टंग शाओपिंग ने इनको दिया था कि भाई साहब हमें 100 साल लगेंगे. एंड भारत को भी जब कई लोग बोलते हैं, मैं भी एक दो जगह टॉक देने गया था, वो कह रहे थे अच्छा आप भारत सुपर पावर है. मैंने कहा भाई साहब एंड ऑफ द सेंचुरी तक अगर आप सुपर पावर बन जाओ तो खुश रहना. इतने जल्दी कोई सुपर पावर नहीं बन जाता. सुपर पावर मतलब फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग पीपल डिपेंड ऑन यू. कहां पहुंचे हो अभी तक आप? आपके अंदर ही इंटरनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. यस, यू ब्रॉट सो मेनी मिलियंस ऑफ पीपल, आप पॉवर्टी से ऊपर लेके आए हो, अच्छी बात है. लेकिन अभी भी मिडिल और हाई, आपका रिच जो हाई इनकम है, कितना गैप है इनकम डिस्पैरिटी, राइट? तो आपको अभी और काफी काम करना है. हाँ, आप उभर के आ गए हो. सो यू आर अ मेजर पावर इन एशिया. अभी आप कॉन्टिनेंटल पावर भी नहीं हो. आपके पास इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री रीच भी नहीं है पूरे एशिया में. तो अपने आप को फन्ने खा मत समझो. हाँ, ऑप सिंदूर अच्छा था, आपने अच्छा काम किया, बट और फौज को मॉडर्नाइज करना है. उसी के ऊपर आप बैठ नहीं सकते कि हाँ हमने बहुत कर दिया. यस, बट चीन का ये प्रॉब्लम है. पीएलए इज इन डिसअरे, दी सीपीसी इज इन डिसअरे, इकोनॉमी टोटल डिसअरे. कुछ नहीं है उसके पास अभी, बिक नहीं रहा है माल, बनाए जा रहा है जिसके बेसिस पे कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रहा है. अब बोलते नहीं मैंने इतने शिप भेज दिए. गुड, लैंड किधर की है? शिप भेजे, लैंड किधर की है? क्या आपने वो कंटेनर समुद्र में फेंक दिया है? क्या कोई रिमोट आइलैंड में फेंक के आ गए हो? दिखने के लिए तो अच्छा है कि निकला है, लेकिन ऑर्डर्स मैच नहीं कर रहे ना यूएस और यूरोप से. फर्ज कर लो यूरोप उधर से आपको एक कंटेनर शिप चाहिए था, आपने 5 निकाल दिए, तो बाकी 4 गए किधर? यूरोप ने मांगा नहीं, यूएस ने मांगा नहीं, बाकी देश तो आपसे उतना खरीदते नहीं है, तो बाकी 4 कंटेनर शिप किधर गए? आज दुनिया यही पूछ रही है, यार तुम बोल तो रहे हो कि मैं बना रहा हूं, जा कहां रहा है? किधर जा रहा है? लैंडिंग तो मिल नहीं रहा है. उसका रेवेन्यू का जब देखते हो आप, अब जब लैंड करेगा पैसे मिलेगा तो ही तो आपको आएंगे पैसे आपके पास. आपको पैसे भी नहीं दिखा रहे हो कि इसने ऑर्डर किया था और मेरे को पैसे इतने दिए. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इकोनॉमी इज इन टोटल डिसअरे. उस तरह इस स्थिति में जो लोग कहते हैं 2 साल 3 साल 4 साल में दोबारा आप पे हमला करेगा, कर सकता है.
फिजिकल अटैक कर सकता है, बाकी क्या कर सकता है वो मैं आगे बताऊंगा। फिजिकल अटैक आप भूल जाओ, उसको कम से कम 10 साल लगेंगे। जो ये कहते हैं ना कि 2027 तक ताइवान में अटैक कर देगा, सॉरी, आप देखते जाओ, उधर ताइवान को जाने के लिए उसको कम से कम 10-15 साल लगेंगे, क्योंकि उसने जो हथियार के ऊपर वो डिपेंडेंट है, एयर डिफेंस वगैरह, जब ताइवान को अटैक करना है, हमें अटैक करना है, एयर बैटल होता है, एयर डिफेंस नेटवर्क तो वो तो खत्म, कचरा हो गया पूरा। He has to go back to the drawing board कि यार मेरा एयर डिफेंस तो कचरा है। वो अच्छी बात है, आप बोलो पाकिस्तान को पता नहीं था, आपको फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना, बंदा जो जमीन पे है कि मेरा तो रडार ठीक नहीं है काम करता। ओके, चीन की ये हालत है। और ये तीनों दिशाओं में हमारे हैं, जिसके बात करता हूं ना, ये सांप है। तो सांप जब फंस जाता है, मरने लगता है, तो डसता है। कैसे डसेगा वो मैं बताता हूं, कोशिश वही रहेगी। पाकिस्तान का क्या हो गया है, उसकी आर्मी और उसके पॉलिटिशियंस का मुंह काला हो गया ऑप्शन दो। वेस्ट भी जो दबा रहा था, धीरे धीरे यार सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। वो कागज के फूल चला रहे थे, बनावट के फूल बना रहे थे, अब कुछ है ही नहीं। अब सबने एक्सेप्ट कर लिया है कि बहुत तगड़ा लाफा पड़ा है, जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला था वो खत्म है। अभी भी फट रहे हैं, अभी मुल्तान के पास अर्थक्वेक हुआ है। टोटल सिंदूर और इसको मिला के 6 अर्थक्वेक हो चुके हैं भाई साहब, 6। आज लड़ाई के पहले तो बड़े बोल रहे थे एटमी बम है, दिखाने के लिए नहीं है, हम आपका सांस रोक देंगे, खून की दरिया बहेगी। अब क्या हो गया, किधर गई है आवाज आपकी? क्योंकि आपकी एटमी बम खत्म है, यूज के लायक नहीं है। अब अगर आपको बनाना है तो अब फ्रॉम स्क्रैच बनाना नहीं है, उसको रखने के लिए जगह भी तैयार करना है, सब कुछ तैयार करना। मुनीर एयरबेस का भी लेटेस्ट ऑसेंट ने, मैक्सर ने फोटो निकाला है, इतना बड़ा 30 मीटर गहरा क्रेटर है। क्या छुपाया था उसने, तो अब खुद खुल के बोल दिया है, हम तो जबरदस्त टारगेट करने वाले थे। कल शहबाज शरीफ का बयान आया है। लेकिन वो मिसाइल अटैक में जो जबरदस्त कर रहे थे, वो सारा जबरदस्त नंगा हो गया। Which is an open fight between the army and the politicians. So he is giving a backhanded compliment to Munir यार, कि रात को नहीं सुबह करेंगे तो व्हाट रात व्हाट सुबह लड़ाई है। देयर इज नथिंग कॉल्ड रात एंड सुबह। किसी जमाने में होता था, सनडाउन के बाद जाओ बैठो, अगले दिन सुबह फिर तू बजेगा, फिर लड़ो। अब तो देयर इज नथिंग सनडाउन, कुछ भी नहीं है, रात हो दिन हो, यू फाइटिंग, यू नाइट एनेबल्ड यार, एवरीवन इज नाइट एनेबल्ड। आप तो रात को भी देख के फायर कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो आप देख लो, उनको भी पता है कि चीन खत्म, सो दे आर लीनिंग टूवर्ड्स, ओपनली टूवर्ड्स यूएसए। और ट्रम्प फैमिली सोच रहा है कि ये टेरर फंडिंग में मैं खूब पैसे बना लूंगा। क्रिप्टो करेंसी इज मेंट एसेंशियली फॉर दैट टेरर फंड। क्या दे सकता है पाकिस्तान यार क्रिप्टो करेंसी के पैसे? कैसे? इन्होंने तो ऑलरेडी दे वुड हैव मेड अ किलिंग। इन्होंने पहलगाम के 4 दिन बाद, पहलगाम के 4 दिन पहले क्रिप्टो करेंसी साइन किया था। ऑप सिंदूर खत्म होते ही क्रिप्टो करेंसी एट इंक्रीज 600%।
just imagine the amount of money Donald Trump Jr., Jared Kushner and Ed, his son, would have made. और पाकिस्तान सोच रहा है हमें मदद करने के लिए दिया। पैसे देख लो कितने बन गए, 600% जंप। These are businessmen and क्रिप्टो करेंसी का और कुछ नहीं है, बिकॉज अब FATF का जोर बहुत आ रहा है। योर ड्रग मनी, योर ब्लैक, जो ब्लैक में ऑयल बेचते हो उसका पैसा सब ट्रेसेबल होता है। अभी तक आई एम क्लैरिफाइंग, क्रिप्टो करेंसी ट्रेस करने में थोड़ा मुश्किल है, ब्लॉकचेन पेनिट्रेट करना वगैरह थोड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, लेकिन अभी मुश्किल है। तो इट्स इजियर टू फंड टेरर थ्रू क्रिप्टो करेंसी। अगर CIA ने आपको फंडिंग कराना है टेरर आउटफिट्स को और जवाबदारी नहीं देना है, दैट्स द वे इट इज। सी, व्हाई इज कोलंबिया साइडिंग विद पाकिस्तान? पूरा CIA का, कोलंबिया इज ए ड्रग हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये तो पकड़ा भी गया था पप्पू, द चीफ कोलंबियन कार्टेल की लड़की के साथ with $2.5 लाख इन कैश। तो इंडियन एम्बेसी ने उसको बचाया था, अदरवाइज जेल हो जाती। यू कांट कैरी मोर देन $10,000 इन कैश। इतनी अकल है उसमें कि $2.5 लाख इन कैश। कोई कहता वो उसकी बीवी है, कोई कहता गर्लफ्रेंड है, बट who are they? Who is that girl? She was the daughter of the biggest Colombian cartel of drugs, which works for CIA. ठीक है, which works for CIA. ड्रग मनी सब खत्म हो गया। कोलंबिया इज नॉट द हब फॉर क्रिप्टो करेंसी। तो बोलेगा यार पाकिस्तान के लिए आई एम सो सैड कि इतने लोग मर गए पाकिस्तान में। कौन? टेररिस्ट मरे हैं, उसके लिए रो रहा है। वो तो पूरा माफिया है वहां पे। I don't think maybe they went there just to show the world that what Colombia is. चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है, पाकिस्तान में ग्लोट की कोलंबिया, और कांग्रेस पार्टी में ऑल्सो ग्लोट की कोलंबिया ने सपोर्ट नहीं किया। भाई साहब, चोर चोर मौसेरे भाई, तो पता लग जाता है कौन चोर है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग ना। पप्पू $2.5 लाख के साथ वहां पकड़े गए। पप्पू की पकड़ा गया था। हाँ, पप्पू की पार्टी के लोग, वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम की बात है। वाजपेयी गवर्नमेंट के, और पप्पू की पार्टी के लोग जाते हैं पाकिस्तान ट्रेनिंग लेने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो गोगोई का बेटा है। Hemant Biswa Sharma came on record. He said he has the facts. I think he's given August or September. 10 September. 10 September का इंक्वायरी कंप्लीट होगा, 10 September रिपोर्ट। I give hard evidence that his wife was not there when he went to Pakistan. He went for a training. अगर कोई इस लेवल तक बात बोल रहा है कि मेरे पास फैक्ट्स हैं, इसका मतलब कुछ तो बहुत बड़ी पीछे। Yeah, and they had moles in IB. He used to give the information to his wife, and wife would give him, and he would send it to. Exactly. But let us see. Let the things come out. Come out. Too early. But अभी मुनीर must be worried. शहबाज शरीफ के पास इतनी ताकत कहां से आ गई to speak against मुनीर and the Pak army? Then he says they got slapped by the Indians. धक्का लग गया और सब कुछ खत्म हो गया। Right? So Munir has to now worry कि what is it? And Shahbaz Sharif will also have to worry. वो तो ठीक है यार, whom does the CIA and State Department want there? And will Pakistan stay the way it is? ठीक है, क्योंकि जब न्यूक्लियर अम्ब्रेला निकल गया ना, पाकिस्तान इज लाइक ए फैंगलेस स्नेक, सिटिंग डक, या पॉइजन है ही नहीं जिसके अंदर से आप कर सकते थे। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू of all these people to USA? How much will be the value? See, USA का relationship
पूरे संसार में इट इज ट्रांजैक्शनल। मुझको फायदा होता ठीक, नहीं तो भाड़ में जाए देश और जनता, उसको कोई मतलब नहीं है, अपने फायदे से मतलब। अब कौन फायदेमंद है उसको पाकिस्तान के अंदर, उसने ये देखना है। अब कई लोग कहते हैं वो यूएस को बेस दे देगा। कितने बेस बना लेगा यार, फक्कड़ तो पाकिस्तान यूएस खुद हो रहा है। ये टैरिफ वॉर में यूएस खुद फक्कड़ हो गया। पैसे नहीं है, लोग छोड़ के भाग रहे हैं, कंपनीज छोड़ के भाग रही हैं, ओपनली चैलेंज दे दिया है। बोइंग इज नाउ वांटिंग टू मूव आउट फ्रॉम यूएसए। बाय द वे, बोइंग इज द हार्ट ऑफ यूएस एविएशन, लेटेस्ट, looking to move out from USA. Coca-Cola is moving out. Okay. टिम कुक ने उसको घंटा दिखा दिया है, ठेंगा दिखा दिया है कि जो बोलना है बोल ले, मैं तो इंडिया में ही बनाऊंगा। ज्यादा दबाव आएगा तो निकल आएंगे। सब निकल के आने की सोच रहे हैं वहां से। अच्छा, इतने उसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दे रखे हैं अगेंस्ट थिंग्स कमिंग फ्रॉम चाइना। जो कंटेनर्स 1-2 दिन के अंदर अंदर सारा क्लियर हो जाता था, 1 से 2 हफ्ते लग रहे हैं। क्योंकि जो दूसरे देश से कंटेनर आ रहे हैं, आपने बोला उसमें भी चेक करोगे आप कि कोई चाइनीज आइटम नहीं होगा। खोलने के बगैर आप चेक कैसे करोगे? कोई ऐसे मशीन तो है नहीं जो दिखा देगी कि ये चीनी आइटम है। Just imagine how many containers come in the big ports. How much time it will take? ट्रैफिक बंद हो गया यार, कंटेनर्स डंप थे, कोई शिप नहीं आ रहे क्योंकि कंटेनर रखने के लिए जगह नहीं बचा है। ट्रक यूनियंस हैव गॉन ऑन स्ट्राइक कि भाई साहब अगर ये कर रहे हो, हमारे पास तो कोई मूवमेंट के लिए कुछ नहीं है, हम तो कंगाल हो जाएंगे। ये आपको वेस्ट का प्रेस बताएगा नहीं। ये हो रहा है अभी। Prices have gone up almost 50% of all items, और बढ़ेगा। ठीक है, तो वही है कि जब वो बोलते हैं कि ये बेस है, तो बेस बनाने के लिए पैसे हैं। बेस को रन करने के लिए पैसा चाहिए होता है। इट्स नॉट सो सिंपल। उस देश को पैसा देना है, रेंट जो आप एग्रीमेंट में साइन करते हो, हाउ मेनी $1 billion एनुअली, वो आपने देना है। उसके अलावा आप बंदों को वहां रखते हो तो उनको फॉरेन अलाउंस भी मिलता है, उसको मेंटेन करना है, उस बेस को चलाना है, पैसे लगते हैं। 800 से कुछ 700 कुछ बेस है और टोटल 800 कुछ बेसेस हैं और लिली पैड्स वगैरह। इफ यू कैन अफोर्ड इट, कहां कहां डालना चाहेगा? इस पंजाब अ वायबल ऑप्शन फॉर, और वुड ही प्रेफर जेकबाबाद एंड जीबी? अगर वो वहां जाना है, पाकिस्तान देगा नहीं देगा? नहीं देगा तो क्या उसको तोड़ के देगा? सो यूएस के साथ दोस्ती भी मतलब फायदे की बात नहीं होती ना, ज्यादा नुकसानदायक होती है। बिकॉज वो तो अपने फायदे की देख रहा है। आप मान नहीं रहे हो, ऑलरेडी इतना कुछ घमासान चल रहा है, चलो तोड़ ही देते हैं, ये दे देगा वो दे देगा। बगराम में तो आ चुका है already, but it is being run by the Afghans, so they don't say it's my base, but his presence is already there in Bagram. Okay, तो थ्रेट जो वो आपको आएगा, which will be supported by the Chinese, क्योंकि उनके पाले हुए पिल्ले यहाँ पे देश के अंदर बहुत है। तो इट इज नाउ फ्रॉम दिस अनकंट्रोल्ड ISI एंड टेरर आउटफिट्स, जो आपके देश के अंदर कुछ ना कुछ करना चाहेंगे,
जो यूएस भी चाहता है, वेस्ट भी चाहता है, और उनकी फंडिंग क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। ये आपको अभी नया चैलेंज आपके उभर के आया। लेकिन ऑप सिंदूर ने क्या किया है, जिस तरह से उन्होंने आपका धर्म पूछकर मारा था, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ फिशर विद इन द कंट्री, इट मोबिलाइज्ड एवरीबडी टू कम टुगेदर। रिवर्स हो गया, और ये कांग्रेस और जो उद्धव की पार्टी है ये हजम नहीं कर पा रही, और ममता दीदी को भी हजम नहीं हुआ कल। कर नहीं पा रही। लेकिन उसका भतीजा उसके अगेंस्ट चला गया, उसने तो खुल के बोला है, पॉलिटिकल लीनिंग्स, आइडियोलॉजीज कुछ भी हो, ये मेरे देश के लिए है, मैं देश के साथ हूं। सो सडनली यू फाइंड दैट द पॉलिटिकल पार्टीज जो अपनी रोटी इस आग में सेकते थे ना, वो तो कह रहे यार आग तो बुझी गई है, हम तो रोटी नहीं सेक पा रहे। इन कर्नाटका, इन मैंगलोर, वो आपस में उनकी लड़ाई हो रही है। उन्होंने एक वो शेट्टी ने किसी को मारा, उन्होंने शेट्टी को मारा, अभी शेट्टी के पार्टी वाले उनके बंदों को मार रहे हैं। कांग्रेस छोड़ के जा रही है, मुस्लिम्स दे लीविंग द कांग्रेस, दे रिजाइंड। अबाउट 100 पीपल cadre फ्रॉम मैंगलोर हैव रिजाइंड फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी की ये तो बेकार पार्टी है, हम मर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। The mayor of that place has also resigned. Now, this is what is happening. That suddenly the parties are realizing कि यार it's getting difficult. But we have to be careful. And now we come to the third puppy. Mother dog was China. उसका बड़ा पिल्ला वो पाकिस्तान, और छोटा पिल्ला तैयार हुआ है बांग्लादेश। वो कुत्तों को बोल रहा हूं क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, तो आप जितना कुछ कर लो वो सीधे तो हो नहीं सकते। तो इसीलिए मैंने उनकी जो उपमा लिया है कुत्ते के साथ लिया है, बिकॉज ऑफ दैट। पंगा ये हो गया है कि मुल्ला यूनिस का स्टैंड ऑफ आर्मी के साथ हो गया। आर्मी चीफ ने तो बोल दिया तू है कौन ये कॉरिडोर को क्लियर करने वाले, बगैर मेरे से बात किए, और तेरा जो एडवाइजर है कौन, हाउ कैन यू डिसाइड ऑन दीज इश्यूज विदाउट एक्सेप्टेंस फ्रॉम द आर्मी एंड अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। नहीं वो तो अलग है, कहता तुम तो इलेक्टेड हो नहीं। So he has openly challenged him because now he is angry because he had tried to remove him. फजलुर रहमान जो उनका बंदा था उसके थ्रू, जनरल के थ्रू ट्राई किया था, बट इसने सबको सॉर्ट आउट कर दिया। फजलुर रहमान आई थिंक इज अंडर हाउस अरेस्ट। मारने की भी तो कोशिश की ना। अब जो भी है, now the issue is he has given an open time by 1st of June, मैंने परसों टाइम उसने दे दिया, परसों तक। यू हैव टू गिव अ डेट फॉर इलेक्शंस बिटवीन जून एंड दिसंबर। ये चाहता है कि अगले साल जनवरी और जून के बीच में, कहता है यू आर नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, यू कैन नॉट पास एनी ऑर्डर्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। जब कोई प्राइम मिनिस्टर निकल जाता है, चाहे किसी चीज किसी तरह से, 90 दिन के अंदर होना है, 90 दिन से ज्यादा हो चुके। एंड ऑल दिस प्रॉब्लम्स जो तुम स्ट्रीट में करा रहे हो ना, that is how the army has got deployed everywhere with weapons to shoot at site orders. And he had directed कि भाई साहब ये करना है। Now BNP has sided with him, the left parties have sided with him. The BNP and left side parties are saying तुम्हारे ऑर्डर की जो तुमने पास किया है, अवामी लीग बैंड ऐसी तैसी, इलेक्शन में अवामी लीग भी लड़ेगा। तुम कौन होते हो पास करने वाले? You are not elected. On what basis? Such an order can be passed only by the parliament. Who are you to pass? अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो खालिदा जिया की पार्टी बोल रही है कि शेख हसीना की पार्टी भी इलेक्शन लड़ेगी। इन शॉर्ट दोनों में 36 का आंकड़ा है, वो अलग बात है। The issue is
such orders can be passed only by the National Assembly, that is the Parliament, not by an unelected person saying कि भाई आप बैंड हो. वो तो क्वेश्चन कर रहे तुम हो कौन ये चीज बोलने के. Now he doesn't know what to do. He also knows the, I'm sure वो भी देख रहा होगा हमारे चैनल को और बाकी चैनल को जहां पे मैंने बोला है रंगपुर राजशाही काट दो, चिटागोंग काट दो. हिमंत बिस्वा शर्मा वाज आल्सो सेइंग तुम्हारे 2 चिकन नेक है. But he tried to play smart. Why was the Cox's Bazar corridor being given to US to go into Myanmar? It protects him from India taking over Chittagong, because US boots are on the ground. Yes. Why is he asking China to make a base in Lal Monir Haat? ताकि आप उस नेक को काटो नहीं. चाइना इतना गधा नहीं है कि भाई साहब लाल मोनीर हाट तो सब तरफ से घिरा हुआ है, हमारे तो आरटी शेल गिरा के उसको उड़ा देगा, उसके जहाज को उड़ने नहीं देगा हमारे आरटी. इतना नजदीक है कि आई डोंट इवन नीड द बिग मीडियम आर्टिलरी, मेरे 105 आर्टिलरी उसको ठोक के खत्म कर दे. जस्ट 15 किलोमीटर्स फ्रॉम द बॉर्डर. तो इन्हें सोचने के लिए थोड़ी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए. उतनी तो इट्स एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम मुल्ला मुनीर. आता जाता तो कुछ नहीं है. His complete Grameen Bank was used by the Clinton Foundation to launder their money. That is the reason वो इसीलिए तो केवल औरतों को देता था लोन, मर्दों को कभी नहीं दिया, क्योंकि he is a hardliner and a woman's voice is not accepted against a man unless 4 women come, at least 4 women come. जब नोबेल प्राइज दिया था 2007 में, कहा था बाय 2017 पॉवर्टी विल बी आउट. आज ये है पॉवर्टी इज ओनली डबल्ड. ये इतना इन्होंने बेवकूफ बनाई है माइक्रो फाइनेंसिंग के नाम पे. इग्नू की बुक्स उठाकर देख लीजिए, बिकॉज आई हैपन टू गेट होल्ड ऑफ देम कि व्हाट इज माइक्रो फाइनेंसिंग वाज. आपने बताया लड़कियों को देता था. इमेजिन एक धन्ना सेठ बैठे हुए कि 100 रुपए देके 50 रुपए इंटरेस्ट ले रहे हैं. मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ. दिस इज व्हाट yes he was doing that. 17 to 18% was the interest rate that he was charging them. 24 sir. 20 right 24. और उसके बाद इनको माइक्रो फाइनेंस का वो मसीहा बना के इन्होंने पेश किया है अभी. but they used it for laundering their money. अभी रुक गया है सब. so now the CIA and State Department will also see how useful he is, like they will see how useful Munir is. इसका भी यूजफुलनेस देखेंगे, ये कितना यूजफुल है हमारे लिए. सपोजिंग बैक चैनल से कोई डील हो गई आर्मी एंड अदर पार्टीज के साथ, तो देन ही इज आउट. इन एनी केस नाउ द BNP, Awami and the leftists are trying to come out on the streets against him. If the students also party which has broken up come out against him and the Jamaitis, then iska chapter closed. तो he is also, तो ये भी सांप है, इसके साथ जमैतीज भी सांप है, इनके भी पाले हुए लोग काफी बैठे हुए अंदर. सो फ्रॉम ऑल 3 साइड्स सपोर्टेड बाय द US एंड द वेस्ट, चाहे जो कुछ बोले ऊपर से, आपको अंदर से डसने की कोशिश करेंगे. तो आप क्या करो? पहले एक्सटर्नल, Wall Street and MNCs today are not on the same page as Trump. लैरी फिंक, ब्लैक रॉक का बॉस, ठेंगा दिखा दिया है. द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स ब्लैक रॉक इज डूइंग टुडे इज इन इंडिया, FDI. उन्होंने ठेंगा दिखा दिया है ट्रंप को, भाई तुम्हारी ऐसी तैसी सी हिज बिजनेस. उसको बिजनेस आता नहीं है, कुछ नहीं आता. अगर वो कहता है कि मैं लाइक टिम कुक को बोला कि भाई 25% आपको टैक्स लगाओ, कितना लगा दे, क्योंकि $1200 पड़ता है इसको यहाँ पे.
25% टैक्स में 1500 होगा, ट्रांसपोर्टेशन लेके 2000 भी हो जाए, यूएस में बनेगा तो 3500 का पड़ेगा, वेयर इज 2000 to 3500। तो उसको मैं 3000 का भी बेच लूं पर फोन, मेरे को $1000 का खर्चा प्रॉफिट बनेगा। अगर मैं उसको 2500 का सेल करूंगा, दैट इज व्हाई ये सेड 2026 ऑनवर्ड्स all phones for USA will be made in India। यूएसए में फोन नहीं बनाने वाला, सारे आईफोन यूएसए के लिए इंडिया में बन के जाएगा। ओके, अभी जैसे एप्पल का बताया, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, क्रॉक्स, ये भी प्यूमा, एडिडास, रीबॉक, नाइकी, ये सारे आ गए इंडिया में बनाने के लिए। चाइना छोड़ के आ गए चुपचाप से, बाकियों को बुला लो। लाइक आई सेड, बोइंग इज सर्चिंग, Amazon is most likely going to shift out to UAE। 2 जगह शॉर्टलिस्ट किया है, सिंगापुर, UAE, but it's more likely they are looking at Dubai, and this after having spent almost $180 billion in US for their entire network, AI enabled network है। अभी जैसे हमको कहीं इंडिया में Amazon का अगर सामान वापस करना है तो वो बंदा आता है कलेक्ट करने के लिए। यूएस में हर शहर में, हर 1-2 ब्लॉक के बीच में एक उनका डिलीवरी का है, आप जाओ और वहां पे दे दो उसको, वो कलेक्ट कर देगा, सारा कुछ कर देगा। इन्हें ऐसा नेटवर्क बना के रखा हुआ है यूएस में, इज अमेजिंग। वो बंद कर रहा, वॉलमार्ट काफी दुकानें बंद कर रहे हैं, 15,000 जॉब्स आर ऑन द लाइन। बोइंग निकल के आ गया तो यू कैन इमेजिन व्हाट विल हैपन, कितने जॉब्स निकल जाएंगे। बोइंग इज द हार्ट ऑफ यूएस एविएशन, एंड बोइंग It's that bad? Yeah, Boeing is already looking at to come out. Coca-Cola is already looking at to come out. Good option to come here. यहाँ पे it's a growing industry. तो आप उनसे बात करो डायरेक्ट और ले आओ यहाँ पे। चाइना, अगर यूएस, CIA ये सारे उसको दबाना चाहते हैं, आप भी बोलो हाँ और रॉक द डैम बोट, पुश फॉर डेमोक्रेसी एंड इम्प्लोजन। मौका है, हाथ से मत छोड़ो। सेम विद पाकिस्तान, एड फ्यूल टू फायर एंड बाल्कनाइज, और जहां तक हो सके आप काम कर रहे हो, झेलम को आप डाइवर्ट कर दो। सेम विद बांग्लादेश, बैक चैनल बात करो, स्टूडेंट्स को सड़क पे दोबारा ले आओ, आर्मी सपोर्ट करेगी उनको, पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करेगी, बोलो जमातीज और यूनिस के विरुद्ध है, इलेक्शन होने चाहिए। ऑटोमेटिकली यानी जब ये सारा होने लगेगा, क्या कर लेगा यूएस, CIA क्या कर लेगा? When people come out on the streets in mass, जैसे पहले आए थे दोबारा आ जाएंगे। बट इंटरनली, इंटरनल सिक्योरिटी, यस आई एम हैप्पी, काफी काम हो रहा है। एंड दैट बिग स्टेटमेंट, बस्तर इज नक्सल फ्री, बाय गॉड। एंड आई पिटी दोस फुट सोल्जर्स हु हैव फॉट। ये जितने अर्बन नक्सल्स हैं, अपना रोटी आग पे सेक के, पता नहीं इनके बच्चे कहां कहां जा चुके हैं, पैसा लूटा है जो बाहर से आया है। अभी जैसे ये सिद्धार्थ वरदराजन वायर चलाता है, उसकी बीवी नंदिनी सुंदर तो इज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ लेफ्टिस्ट। उनका बच्चा कोई है वहां पे? 8-8.5 करोड़ का कहीं तो घर खरीद रहे हैं वो, कहां से आए इतने पैसे आए? 8.5 करोड़, वाओ। Yeah. And I'm sure that's not the only one. Rajdeep कहां का से तो पैसे आ रहे हैं इतने? This is how they have looted these people, and this is what left liberalism is all about. See, socialism का ये होता है कि जो रूलिंग क्लास होता है उसके साथ उनके जो बंदे होते हैं और जो उनके सपोर्टर्स होते हैं, पैसे यही होते हैं। बाकी सब आप EMI पे करो, ये करो, वो करो, एंड यू आर हैंड टू माउथ, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। जब भी आप देख लो
पिछले गवर्नमेंट्स के पूरे निकाल के आप देख लो किन किन को पद्मश्री दिया है, और यहाँ के 10 साल में देख लो आप किन किन को पद्मश्री मिला। रो रहे हैं लोग जो एक्चुअल सोशल सर्विस कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। उनको कब का मिल जाना चाहिए, 80 साल, 90 साल, 96 साल। कल तो देख रहा था मैं 96 ईयर ओल्ड पपेटियर हु सेंडिंग सोशल मैसेजिंग टू चिल्ड्रन, 96 years, got a Padma Shri, and the president came down from the dais, took her blessings and gave her that Padma Shri. और पहले वाले थे ऑब से बैठेंगे, जो उनके बंदे उन्हीं को देंगे, तीस्ता सेतलवाद, राजदीप देसाई, सागर, सब ये इन बंदों को दिया है। सी इन दिस लेफ्ट लिबरल का इकोसिस्टम ये होता है, इसी से ये लोगों का नाम बढ़ाते हैं। अरे ये पद्मश्री है, अरे ये पद्म भूषण है, अरे फला कॉलेज का इस चेयर में गया था, फलाना कॉलेज के इस चेयर में पढ़ा था, वहां से पीएचडी लिया है, मीन्स नथिंग। या नोबेल प्राइज मिल गया, मीन्स नथिंग। जब तक वो एंटी इंडिया नहीं है उसको कख नहीं मिलेगा, एंटी भारत आई शुड से। क्योंकि किसी ने सही कहा है कि अगर आप किसी देश के फ्यूचर को तोड़ना है ना, तो उसके इतिहास को मिटा दो। Why do you think Islam and even Christianity were so brutal in their early days that they destroyed all civilizations and converted them? Because in future there will be nobody to remember what they were. And they have failed against Bharat, ये याद रख लेना। You are the oldest civilization running thousands and millions of years behind. आपकी हिस्ट्री उतनी पुरानी है, आपको तोड़ नहीं पाए हैं। You are still 80% सनातनी in भारत। जो लोग आपको कभी कहे ना कि हम आते हैं तो आप डर जाते हो, बोलो मैं अपने पूर्वजों के सामने सलाम करता हूं, गर्व से सर ऊंचा है कि वो दबे नहीं, झुके नहीं, डरे नहीं, इसलिए आज मैं सनातनी हूं। अगर डर जाते, झुक जाते, दब जाते, तो या तो मैं मुस्लिम होता, या क्रिश्चियन होता, या किसी और प्रजाति का होता। तो कभी ये मत सोचना कि आप दबे, आप लोग नहीं दबे, इसीलिए हम सनातनी हैं अभी तक। और ये अखरता है उनको कि ये एक सिविलाइजेशन है। इस्लाम और उसके पहले जो प्रजाति आए थे उन्होंने सारी कोशिश कर ली, तोड़ नहीं पाए। क्रिश्चियनिटी आया, आपका एजुकेशन, आपको सबवर्ट करने की कोशिश की, सब कुछ करने की कोशिश कर दी, आप नहीं दबे, आप खड़े रहे। इसलिए उनको डर है। कई लोग कहते हैं 1857 हमारा पहला रिवोल्ट था। प्लीज नो, गूगल करिए द ग्रेट सन्यासी रिबेलियन। बंगाल, बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, सन्यासीज और quite a lot of people. That was the first rebellion, क्योंकि ब्रिटिशर्स अभी वहीं थे, बंगाल में ही थे, भारत पूरे पे आए नहीं थे। 1857 में तब में तो पूरे भारत पे कब्जा हो गया था। बंगाल में सबसे, बंगाल, बिहार, उस इलाके में सबसे पहला रिवोल्ट, आई वुड से द फर्स्ट वॉर ऑफ रिबेलियन और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश तब शुरू हुआ था, द सन्यासी रिबेलियन। गूगल करके देखना, 30 से 40 साल चला था। Not a few months like 1857, 30 to 40 years हिला दिया था उनको। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की किताब जो आनंद मठ है और जो लास्ट गान है अभी हमारा वंदे मातरम, उस किताब में था। That was to be the clarion call for them. उसके ऊपर पिक्चर भी बनी थी ब्लैक एंड व्हाइट। और उसको किस तरह से दबाया,
जब वो नेदरलैंड वाले बंदे थे ना, एयरक्राफ्ट से हथियार ड्रॉप किया था नक्सलों के लिए। बदनाम किसको किया? आनंद मठ को, बिकॉज दैट वाज द जेनेसिस ऑफ द सन्यासी रेबेलियन। ये लोग भूलते नहीं है, आपके इतिहास का जो पन्ना है उस पे वो लांछन जरूर करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं हमें अपना इतिहास मालूम होना चाहिए, नॉट हिस्ट्री। गलत सिखाया है। अनपढ़ गंवार को आपका पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया था, was never gone to school, homeschooled, not born in India. I think he was born in Saudi Arabia. और नेहरू ने उसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, स्कूल तक नहीं गया था बंदा। और स्मृति ईरानी जी को कहते हैं कि 12वीं पास है तो हाउ कैन शी बी एजुकेशन मिनिस्टर। अबे गंवार को रखा था तुमने जो स्कूल तक नहीं गया था, उसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, चल सकता है? As if you did not have educated people in Congress at that time. To twist your history, to twist the इतिहास, so that आपको ब्रेन वॉश किया। लेकिन कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि हम दादी और नानी के कहानियों से रहे हैं। And then came the famous set अमर चित्रकथा। Never underestimate the power of Amar Chitraktha to keep the culture alive. ठीक है? So, I have one question. Threat है, आप उससे बच के रहिए। Don't get cowed down। कोई कुछ कहता है, डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं। आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, इसीलिए वो तड़प रहे हैं। अब जिस रास्ते पे चल पड़े हैं, जिस तरह से लोगों का बाहर से रेस्पॉन्स आ रहा है आपके पास, स्पेशली कंपनीज वगैरह का, आपको रोक नहीं पाएंगे तो आपको अंदर से कोशिश करेंगे डिमोरलाइज करने। धीरे धीरे वो खुद ही सब कह रहे हैं। पहले तो कह रहे थे सिंदूर यूजलेस, ये वो। अब आपके पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस वाले कुछ हैं, बाकी पार्टी के 1-2 प्रवक्ता होंगे, वही कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब तो वो कांग्रेस इटसेल्फ इज स्टैंडिंग आउट एज अ सोर लूजर। उधर थरूर इज टॉकिंग फॉर भारत। Here you are questioning Tharoor. That means you don't. सलमान खुर्शीद के बारे में भी अभी चालू होने वाला है, because yesterday he is also given statement. Also talking about Bharat. Yes. अभिषेक बैनर्जी जो उसका भतीजा है, he is also talking about Bharat. When they question him, मतलब आपके मन में भारत के लिए कोई लगाव नहीं है। अगर भारत के लिए लगाव है तो ये आप क्वेश्चन और इस तरह से जो छाल रहे हो, लांछन आएगा नहीं। ओवैसी का भाई देखो बिल्कुल सन्नाटे में। सर एक क्वेश्चन है पीछे वाले टॉपिक से। कॉक्स बाजार में अब यूएस से क्योंकि ये आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं। नहीं, वो तो थोड़े आए हुए हैं, बट दैट डजंट मीन उनको मिल नहीं रहा ना कॉरिडोर। आर्मी वहां पे है उनका, तो देयर इज अ डिवीजन देयर। उन्होंने तो मना कर दिया, यूएस से मना कर दिया, या फिर बांग्लादेश आर्मी ने कीप सिटिंग देयर। यार उन्होंने मना कर दिया ना। जब मना कर दिया तो आप, आर्मी ने मना कर दिया तो आप आर्मी के थ्रू कैसे घुसोगे? राइट। छोटा सा पिद्दू सा तो ग्रुप है आपका, आप आर्मी के थ्रू कैसे जबरदस्ती घुस के निकलोगे? यू कांट। राइट। तो वहां पे 24 डिव बैठा हुआ है चिटगांव में। दे कंट्रोल एवरीथिंग। 24 डिव कमांडर इज विद द चीफ। तो वो तो घुसने नहीं देगा किसी को। That's why he came out and said कि US and China will not be allowed here in this country. They will not be allowed. कहता ये मेरा देश है। They will see what he has openly said is, I will not allow my country to become the playground for these countries against some other country, which he was referring to was India, because then you suffer. Correct. What he has left unsaid is, have a look at what has happened to Pakistan.
करेक्ट जी। पाकिस्तान का यही हालत हुआ ना, ही परमिटेड हिमसेल्फ टू बी यूज्ड फॉर अदर कंट्रीज एंड अब ऐसे लपेटे में आए हैं, उनको खुद समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएं, किधर करें, क्या करें. So it's a what he has rightfully said is it's a very dangerous game to play. अगर उसको खेलना है तो जिसको लेके जाके खेलना है उससे खेले यार, मुझे क्यों, मेरे पास क्यों आ रहे हो. That is his concern. Don't get caught by these people. ठीक है. So कॉक्सेस बाजार, हाँ कॉक्सेस बाजार में अलग से 33 इन्फेंट्री डिवीजन, चिटगांग में 24 बैठा हुआ है और वो 33 बैठा हुआ है. वो दोनों अगर उस जमान के साथ है, ये जो उनका चीफ है उसके साथ है, वो कैसे आने देंगे. दे डोंट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम हिम, दे टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द चीफ. चीफ ने बोल दिया कॉरिडोर नहीं होगा, तो वो छोटा सा जो आया है अमेरिकन, वो क्या कर लेंगे. हाँ, अब लोग कहते हैं वो सेंट मार्टिन आइलैंड दे दिया. आई told earlier also in your channel, I've been to Saint Martin, I've walked the length. 24 मिनट में ऊपर से नीचे आप चल के आ सकते हो, उतना ही इलाका है. बाकी सब तो कॉरल है, पत्थर है. नीचे टुवर्ड्स बांग्लादेश साइड इज अ वाइडर पैच. टोटल 8 स्क्वायर किलोमीटर उसका इलाका है. कख नहीं कर सकते. एंड इट इज, you can, if you open up your Google map and see the satellite imagery, you can see the coral reefs on the side. You can see it under the water. They're called full of coral reefs on all sides. There's only one place where छोटा बोट आ सकता है, बड़े शिप आ ही नहीं सकते. हम बांग्लादेश नेवल शिप में गए थे, हमको तो दूर रखा हुआ था. वहां से फिर बोट में लेके आए थे, छोटे छोटे बोट्स में लेके आए थे, फिशिंग बोट्स में. इट्स नॉट इजी टू, वो क्या करेगा पाक. वहां पे एक लिसनिंग पोस्ट होता था चाइना का वहां, उसका रिपोर्ट हमने दे दिया था. आई एम टोल्ड वो बाद में निकल चुका है. अब दैट इज ऑल ही कैन पुट, अ लिसनिंग पोस्ट. उससे ज्यादा वो आइलैंड सपोर्ट नहीं करेगा. इट डजंट लेंड इटसेल्फ टू सपोर्टिंग हिम. मतलब नहीं बनता. एंड ही विल बी हैप्पी विद द लिसनिंग पोस्ट इफ ही गेट्स इवन दैट एंड इज एबल टू डू दैट, because he can keep a watch on the Kyakpu port, Sitwe port. From there he can keep a listening post, say SIGINT and ELINT of ours from northeast, from all our eastern coast के ऊपर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. He will be able to manage because between that and Diego Garcia. But at the moment अभी तक तो कुछ बनना शुरू हुआ नहीं है. राइट जी. देखते हैं आगे, आगे देखते हैं. बहुत कुछ अभी होना बाकी है, बट वी आर इन वेरी हिस्टोरिकल टाइम्स. हाँ, एक लेसन जो व्यूअर्स यहाँ पे पाकिस्तान से सीख सकते हैं, दूसरों के लिए नफरत में इतने ना बह जाओ कि अपनी डेवलपमेंट भूल जाओ. मतलब इतनी ज्यादा नफरत भारत से. अपने आप को डेवलप किया होता, कुछ नहीं किया होता, अपने आप को डेवलप किया होता, तो आज कहाँ से कहाँ पहुंच जाते. दे हैड द मोस्ट फर्टाइल लैंड्स ऑफ द इंडस. पंजाब इज अ प्रॉपर एग्रेरियन. दे कुड हैव बीन द फूड बास्केट. बाय द वे अभी भी चाइना को खाना यही खिला रहे हैं. दे आर द फूड बास्केट फॉर चाइना राइट नाउ. बट अगर अपनी डेवलपमेंट पे काम किए होते तो आज कहीं बेटर होते, रादर देन ये 75 साल में खड्डे में पहुंचने की वजह. बट दे वर बोर्न आउट ऑफ फेट एंड सीम्स दे विल डाई आउट ऑफ फेट. आर्टिफिशियल क्रिएशन था. अब तो मैं तो कहता हूँ जितना जल्दी झेलम का पानी डाइवर्ट कर दो, डाइवर्ट कर दो. आप सिर्फ पानी पानी के लिए मोहताज करोगे. कल इनकी एक हीमा करके कोई है, बॉलीवुड, इनकी जो फिल्म स्टार है पाकिस्तान की, शी इज सिटिंग एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड शी सेइंग मुंह धोने के लिए भी और वजू करने के लिए भी पानी नहीं है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे. क्या करोगे रेलवे स्टेशन बना के और ये करके. इतनी बुरी तरीके से त्रैश कर, वो पूरा वायरल इंटरनेशनल मीडिया में. वो तो छोटा है, बड़ा जो वायरल किया नहीं लोगों ने. PIA is cancelling flights because they don't have fuel. हाँ, ये हाँ वायरल. हाँ, आई रिमेम्बर. हाँ, एक अभी आया था वीडियो इनका, वायरल नहीं होता है. फ्यूल नहीं है, कैंसिल हो रहे हैं फ्लाइट्स. फ्यूल नहीं है, ये हालत हो चुकी है ना. तो ये तो सब भागना शुरू कर देंगे. अब जैसे पानी खत्म होने लगेगा, इनके आर्मी हो जाए, ये
पॉलिटिशियंस हो जाए और जितने भी को कॉल्ड बिग बिजनेस वाले, नवाज शरीफ, ये वो एंड ऑल, ये तो नवाज शरीफ एंड ऑल, दे यूज्ड टू हैव द स्टील मिल, बट देयर एसेंशियल अर्निंग वाज थ्रू देयर लैंडलॉर्ड्स। जमींदार हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं। अब मेन जिससे अभी पैसे दोनों में, चाहे आप रबी का ले लो या खरीफ का ले लो, अभी खरीफ लगने वाला है, खरीफ का मेन एक्सपोर्ट इनका होता है कॉटन, कॉटन के थ्रू पैसा मिलता है, और रबी में मेन इनका एक्सपोर्ट होता है शुगर। बोथ आर वाटर इंटेंस, इनफैक्ट कॉटन इज मोर इंटेंस देन राइस। Yes, needs logging, water logging for some time, in fact, while it's growing. अब बो के दिखा दो सर ना, कुछ टाइम में पाकिस्तानी वो वाला गाना गाएंगे जो हमें चिपका दिया गया था, मतलब भारत के लिए गाएंगे। अगर भारत की तरफ थोड़ी सी भी पॉजिटिव दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना डाल, क्योंकि उनको बिना गोली चलाई आजादी मिलने वाली है पाकिस्तानी सेना की तरफ से। वो तो मतलब आजादी नहीं, अब पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? निकल जाएंगे वहां से यार, निकल जाएंगे। लाइक how did the various great exodus and all take place from the banks of Saraswati? This is the actually not the Indus Valley civilization, it used to be the Saraswati Sindhu civilization. सरस्वती से निकल के आने लगे सब तरफ, क्योंकि दी रिवर ड्राइड अप, पानी नहीं था। आपको इंडस्ट्री चाहिए, आपको अब उनके गैस लेने की उनके पैसे नहीं है, जो कुछ थोड़ा बहुत कोल है उसके साथ अगर आप कोल फायर्ड भी करोगे तो आपको पानी चाहिए। चलो यूएस या चीन बोलता है मैं न्यूक्लियर आपको बना के देता हूं, उसके लिए भी पानी चाहिए आपको। इंडस्ट्री को पानी चाहिए, इंसान को तो पानी चाहिए ही चाहिए, खेती बाड़ी को पानी चाहिए, जहां 70% आपके आदमी काम करते हैं। जब पानी नहीं है तो कौन रुकेगा उस जमीन के टुकड़े पे, कौन रुकेगा? Which side will they migrate? Will they start migrating towards the north? और ऊपर इंदस के लिए, वो तो पहाड़ी इलाका है, हाउ डू यू स्टे देयर एंड हाउ डू यू कल्टिवेट? Will you start migrating towards Afghanistan? किधर जाओगे? भारत तो आने नहीं देगा आपको। अब तो पहरेदारी और ज्यादा सख्त हो गई, आपको आने नहीं देगा। आप जाओगे किधर विदाउट वाटर? सो दैट इज व्हाट दे हैव नॉट इवन थॉट ऑफ। अभी तो आप वो तुलबुल प्रोजेक्ट और बाकी प्रोजेक्ट्स, आई थिंक बगलिहार कौन सा प्रोजेक्ट्स वगैरह लेके आप झेलम का पानी निकाल रहे हो। झेलम चेनाब के ऊपर से जो आपके कैनाल्स वगैरह हैं, जैसे रणबीर कैनाल है, वो आप 60 जो था उसको 120 किलोमीटर लेके जा रहे हो। इसका पानी आप यू आर डाइवर्टिंग इट टुवर्ड्स वुलर लेक, एंड झेलम का पानी वुलर लेक एंड अदर लेक्स कल्टीवेशन के लिए निकल जाएगा, तो झेलम का पानी ट्रिकल हो जाएगा। इंदस का आपको देखना आप क्या करना चाहते हो, किस तरह से कितना पानी जाएगा, क्या जाएगा। देन एज इट इज, जब रिवर्स आप पहुंच नहीं रहे हैं, इंदस में तो ये सारे 5 आते थे और काबुल आता था दूसरे साइड से, तो पानी काफी है। अब 4 तो बंद ही हो गए, 5वां बंद हो जाएगा, 6ठा जो काबुल है वो भी बंद हो रहा है, वहां पे तो और डैम बन रहे हैं, आप एक और डैम बना रहे हो। इंदस में कितना पानी रह जाएगा? तो पहुंचता नहीं है अभी तो। पीपल इन सिंध वायर दे अप इन आर्म्स, क्योंकि पानी नहीं है वहां पे अभी। देयर इज नो वाटर दैट इज अवेलेबल देयर। और ये चैंपियन साउथ पंजाब के लिए 6 कैनाल बना रहे थे इंदस से, ग्रीन इनिशिएटिव करके। उसके अगेंस्ट अभी तोड़फोड़ शुरू हो गई है कि हमें पानी नहीं मिल रहा, उसको क्यों पानी दे? सो इट्स गोइंग टू बी अ
क्रिटिकल पॉइंट जो अभी तक ना तो उसके आर्मी, बिकॉज विदाउट टेररिस्ट तो आपने बोल दिया है, वो मांग रहा है कि बात कर लो काउंटर टेररिज्म। अरे तेरे काउंटर टेररिज्म की ऐसी कम तैसी, पहले तू अपना टेररिज्म तो हटा, कैसे हटाएगा? बात करने के लिए बोल रहा है, और उसका जो मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है कुछ चीज डिस्कस करने के लिए लोकली, वहां पे आपके जो प्रोस्क्राइब टेररिस्ट हैं वो बैठे हुए, वो भी बैठे हुए डिस्कशन में मिनिस्टर्स के साथ। सो इट्स अ टफ टाइम फॉर पाकिस्तान। लेट्स सी कमिंग 3-4 साल में क्या होता है, कितना रहता है, क्या बचता है। 3-4 साल सर, मुझे तो ईयर एंड नजर नहीं आ रहा है कि ईयर एंड भी होगा ऑपरेशन। मैं तो पानी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पानी, हाँ पानी। पानी खत्म हो जाएगा तो बंदे रहेंगे कि नहीं? कौन रहेगा, किधर रहेगा? सो इट्स अ the coming years are very tough for Pakistan. उन्होंने सोचा नहीं है अभी तक इसके बारे में जी। और वही हो जाएगा, बिना खड़क बिना ढाल। वो गाना हमें चिपकाया ये गया भी था साबरमती वाले हैं, साबरमती के संग साबरमती के पीएम तूने कर दिया कमाल। कर दिया। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल सेशन। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, राजीव सर का ट्विटर हैंडल है, प्लीज जाइए फॉलो करिए सर। वहीं पे बहुत सारी चीज, बम तो वहीं फोड़ देते हैं, आलू बम वहीं निकल जाते हैं, बाकी तो हम लोगों के साथ होते ही होते हैं। एंड ही हैज रिसेंटली स्टार्टेड गोइंग ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया व्हिच इज वंडरफुल, बिकॉज जितने लोगों को बातें पता चलती है तो हमारा ऑब्जेक्टिव वहीं से अचीव हो जाता है। सो थैंक यू सो मच सर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, सर से कोई स्पेशल टॉपिक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भारत। जय भारत सर।